बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी की रचना मरिया। यह हिंदी गद्य की कहानी विधा है। याद रखेंगे आप लोग, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं कि मरिया पाठ किस विधा में है, किस विधा के अंतर्गत है। तो यह कहानी है और इस कहानी के कहानीकार है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा। और मैं तो कहूँगा आपके पाठ्यक्रम में, पाठ्य पुस्तक हिंदी में जितने भी पाठ है वह किस विधा के अंतर्गत आता है, कि वह नाटक है, कहानी, एकांकी, निबंध, ये आप लोग याद रखें। और साथ ही उस पाठ के कवि या लेखक कौन है ये भी याद रखें। निश्चित रूप से आपको 2 नंबर का फायदा होगा अगर ऐसे प्रश्न हम तैयार करते हैं तो। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं पाठ मरिया। पाठ के शीर्षक पर विचार किया जाए तो मरिया का अर्थ है मृत्यु भोज। मरिया का अर्थ क्या है? मृत्यु भोज। बच्चों आप सभी जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में एक प्रथा चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है कि समाज में किसी परिवार में किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के लोग मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। तीज नहान के अवसर पर या दशगात्र या 13वीं के अवसर पर उस परिवार के लोग मृत्यु भोज कराते हैं समाज के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को। और समाज के लोग, रिश्तेदार लोग वहाँ बैठ करके खाना खाते हैं, मृत्यु भोज का आनंद लेते हैं। बताइए, क्या ऐसे समय में भी, ऐसे विकट परिस्थिति में भी जब उस परिवार में दुख के बादल छाए हो, मृत्यु जैसी विपदा उस परिवार में आई है, लोग रो रहे हैं और हम वहाँ बैठ करके भोजन करें, क्या यह उचित है? वहाँ लड्डू, खीर, पूरी, पकवान का हम आनंद लें, क्या यह उचित है? क्या इस परंपरा को, इस प्रथा को आज बंद करने की आवश्यकता नहीं है? निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, ऐसी प्रथा जो समाज में चली आ रही है, जो समाज की उन्नति और विकास में बाधक है, ऐसी प्रथा को आज बंद करने की आवश्यकता है। मृत्यु भोज जैसी और कई भी प्रथा समाज में चली आ रही है जिससे समाज का उन्नति और विकास अवरुद्ध है। ऐसी प्रथा को आज हमें बंद करने की आवश्यकता है। मैं कहूँगा प्रत्येक समाज के हर व्यक्ति को आज इस प्रथा को बंद करने के बारे में सोचना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, ताकि समाज को हम एक नई दिशा दें और समाज के उन्नति और विकास के क्षेत्र में हम अपना योगदान दें। यह जो प्रस्तुत पाठ है मरिया, इसी विचारधारा पर आधारित है। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी इस मरिया पाठ के माध्यम से हम सभी को, समाज के लोगों को संदेश देते हैं कि मृत्यु भोज जैसी जो प्रथा चली आ रही है इसका आज विरोध होना चाहिए और हर समाज के लोगों को मृत्यु भोज को बंद करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ से हमें संदेश मिलता है। इस पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं सी कुमार, वह मृत्यु भोज कराता है। उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, समाज के लोग उन पर दबाव डालते हैं कि आपको मृत्यु भोज कराना ही पड़ेगा, और ना चाहते हुए भी, क्योंकि सी कुमार एक गरीब किसान है, उनका परिस्थिति, आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, लेकिन समाज के दबाव के चलते उसे मृत्यु भोज कराना पड़ता है और वह किसान से मजदूर बन जाता है। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे तो सी कुमार जैसे आज भी हमारे समाज में अनेक लोग हैं, अनेक परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं होता है कि वह मृत्यु भोज करा सके, लेकिन समाज में चली आ रही उस परंपरा को निभाने के कारण, लोक लाज से बचने के कारण वो मजबूर होकर के मृत्यु भोज कराते हैं और उनका आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ें। एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार, सभी विधाओं में परदेसी राम वर्मा जी ने लेखन किए हैं और इनके लेखन में छत्तीसगढ़ी जनजीवन, लोक संस्कृति की बहुत ही दुर्लभ और रोचक प्रस्तुति हुई है। आप लोग इनका जीवन परिचय जरूर पढ़ें। आइए आपको हम सीधे ले चलते हैं डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी की कहानी मरिया की ओर। पढ़ते हैं कहानी। छत्तीसगढ़ी भाषा में है, हम सब छत्तीसगढ़ के वासी हैं, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा हम समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगी। ठीक है। संझौती जल्दी नागर ला ढील देकर बेटा,
रामचरण अपन इकलौता पोसवा बेटा ला समझैस। रामचरण अपने इकलौते पालित पुत्र को क्या समझाते हैं कि संझौती जल्दी नागर ला ढील देकर, शाम के समय जल्दी नागर को ढील दिया करो। ऐसा कौन समझाते हैं? रामचरण अपने इकलौता पोसवा, पोसवा मतलब पालित, बेटा मतलब पुत्र, पालित पुत्र को समझाते हैं कि शाम के समय जल्दी नांगर को ढील दिया करो। रामचंद्र के बाई मूछ ले हांस दिस, हांसा देखी त ओकर बेटा सी कुमार पूछिस, काबर हांसे दाई, ददा बने तकीस, संझौती जल्दी ढील दे नागर ला, कहा माँ हांसी काबर आइस भाई। ऐसे सी कुमार अपने माँ को पूछता है कि माँ आपने क्यों हंस दी? पिताजी ठीक ही तो कह रहे थे कि शाम के समय जल्दी नागर को ढील दिया करो, इसमें हंसी क्यों आ गई भाई आपको? ऐसे सी कुमार अपने माँ को कहता है। तो उनकी माँ का क्या कहती है? दाई की हिस, देख बेटा तोरो अब लोग लइका हो गए, तोर उम्र बाढ़ गई, फिर तोर दादा के मायाला मैं देखता हूँगा, दादा बर लइका है जन्म भर लइके रिथे रे, तेमा एक ठन बेटा, एक बेटा और एक आँखी के गजब मयागा, डोकरा के मैला देखे ता हांस परे। उनकी माँ कहती है कि देखो बेटा तुम्हारे भी बाल बच्चे हो गए हैं, तुम उम्र में बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी के स्नेह को, प्रेम को मैं देखती हूँ कि एक पिता के लिए बच्चा हमेशा जन्म जन्म तक बच्चा ही रहता है, चाहे बच्चा जो है कितना भी बड़ा हो जाए। तेमा एक ठन बेटा और तुम तो हमारे एक पुत्र हो, एक ही पुत्र हो। जिस माँ बाप का एक ही औलाद होता है ना, उस औलाद को माँ बाप बहुत ही स्नेह करते हैं। वैसे तो सभी बच्चों को माँ पिताजी स्नेह करते हैं, लेकिन जिस माँ बाप का केवल एक ही पुत्र या पुत्री होती है उसे माँ बाप कुछ अधिक ही चाहते हैं। तो एक बेटा और एक आँखी की गजब माया, एक आँख की बात करें या एक बेटा, दोनों का मोह बहुत अधिक होता है। डोगरा के मैला देखे होता हांस परे हो। तुम्हारे प्रति तुम्हारे पिताजी की जो स्नेह है, प्रेम है, उसे देखकर मैं हंस पड़ी। ऐसे सी कुमार की माँ कहती। अभी ये गोड बात चलते रहीस, डोकरा उठिस खटिया ले और दम ले गिर गए। उन तीनों के बीच बातचीत चल ही रहा था कि उसी समय डोकरा खटिया ले मतलब खाट से नीचे दम से गिर जाता है। एक ठन गोड़ लझम पड़ गए, डोकरा के एक पैर क्या हो गया? लूज हो गया, सुस्त हो गया। डोकरा ला देख के दाई है चिचियाई, सी कुमार दौड़ता बेटा लथरे अस करत हैगा। तो डोकरा की इस प्रकार के हालात को देख करके उनकी माँ उनको सी कुमार को आवाज़ देती है कि बेटा सी कुमार दौड़ तो बेटा, कैसे तुम्हारे पिताजी लथरे अस मतलब कैसे कमज़ोर हो रहे हैं। सी कुमार दौड़ के आइस, दादा के एक पाँव एक हाथ झूल गए। सी कुमार दौड़ के वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाकर देखता है तो उनके एक पैर और एक हाथ दोनों नीचे झूल गया था, लूज हो गया था। दादा मचिया में एक अंगी परे रह गए। उनके पिताजी जो मचिया है, खटिया का खाट का छोटा रूप, वहाँ एक साइड होकर सोए हुए थे। देखो देखो हो गए। उस गांव में उनको देखने के लिए सब लोग आने लगे कि रामचरण को क्या हो गया। चरणदास वैद्य बलैन, उस गांव में चरणदास वैद्य रहता था, उनको बुलाते हैं। रमेश्वर मंडल घला आगे, रमेश्वर मंडल उस गांव के सियान हैं। मर्राखन चोंगी पियत खखारत आइस, मर्राखन उसी गांव का एक व्यक्ति है, सियान है, वो भी चोंगी पीते हुए और खखारते हुए आता है। जे मुँह ते बात लोकवा तो हो गए ऋषि कुमार वैधा बतईस, वहाँ जो भी आता था अपने ढंग से वहाँ कहता था कि तुम्हारे पिताजी को अब लोकवा हो गया। ऐसा वैद्य भी कहता है कि तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया? लकवा बीमारी हो गया, ऐसे वैद्यराज बताता है। मर्राखन की हिस ओकरे से थी मैं की था 4 सावन सम्मारी जरूरी है, सौनाही नहीं मनावन। तो मर्राखन कहता है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि सावन का माह में जो सौनाही हम लोग मनाते हैं, ये 4 सौनाही बहुत जरूरी है। किसानी करबो कहा सरे सी कुमार, देख डोकरा ला का हो गए। तो तुम किसानी करेंगे कहते थे, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। धर्म कर्म का बंठा ढार करे, मेरे बाबू विपत आते। तो जो व्यक्ति धर्म कर्म को नहीं मानता है उसके घर में विपत्ति आती है, ऐसे मर्राखन कहता है। रमेश्वर मंडल की हिस्स, रमेश्वर मंडल क्या कहता है? येला चरौदा अस्पताल ले गव जी,
कि इसे चरौदा अस्पताल ले जाते हैं, जल्दी करो। रामू रोसियागे, रामू गुस्सा हो गया, रोसियागे मतलब, और कहता है का चरौदा अस्पताल जही, मर गयो तुम अंग्रेजी दवा के मारे, जाही डोकरा हा बगेरा, डोकरा ला हम कहाँ ले जाबो, बघेरा ले जाबो, ऐसे बोलता है। गोली खाही और तेल लगही तहाँ देख कुदल्ला मारही, तो बघेरा के गोली रखही है ना, और तेल लगही तहाँ डोकरा हा ठीक हो जाही, कुदल्ला मारही मतलब पहले जैसे वो अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे। अंकलहा खिसिया गए, अंकलहा भी गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि हिस देखो जी जतर कतर बात झन कराओ, कथे चढ़ाओ तिवारी चढ़ाओ पांडे घोरवा गईस पर आए। ये छत्तीसगढ़ी हाना है, इसे हम लोकोक्ति कहते हैं। तो यहाँ इस पाठ में बच्चों बहुत सारे लोकोक्ति का प्रयोग है, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति है ना, छत्तीसगढ़ी हाना। तो इसका अर्थ क्या होता है, चढ़ाओ तिवारी चढ़ाओ पांडे घोरवा गईस पर आए, मतलब जो अवसर मिला है, अवसर का यदि हम लाभ नहीं उठा पाते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। तउन हाल झन होए, तो ऐसे ही हाल ना हमें बाद में पछताना ना पड़े। अरे दादा जहाँ लेगना है ले जाओ भाई, जहाँ ले जाना चाहते हैं जल्दी करना पड़ेगा। फिर थोरुक सिकुमार ला पूछ लो कि उनकी पुत्र है सिकुमार, उसको पूछ लेते हैं पहले। सिकुमार ला पूछे कि नौबदे नहीं आईस, डोकरा के छोटे भाई बलदुआ की, देखो जी सब बात के एक ठन, हम तो सूखा सनातन, घर में भूंजी भांग नहीं। और यहाँ पर देखिए डेट डेस है, ये भी एक लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या है, ये पूरा लोकोक्ति क्या है, घर में भूंजी भांग नहीं और सुल्तान चले बाजार, ऐसा है। मतलब घर में तो कुछ भी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है और राजा महाराजा जैसे बाजार जाने के बारे में सोच रहे हो, इस प्रकार से बलदू कहता है। आगे है देखिए, ओकर बात ला काट के अंकलहा की, उसके बात को काट करके अंकलहा क्या कहता है, देख बलदू घर में रहे थे झन रहा है, सेवा करे बर पढ़ी लेगा वेला जल्दी। तो कहता है अंकलहा कि घर में कुछ रहे या ना रहे लेकिन सेवा तो करना पड़ेगा, इसको जल्दी ले जाना चाहिए यहाँ से, ऐसे वो राय देता है। मचोली में एक अंगू सूते सूते डोकरा काखिस, मचोली मतलब वही खटिया में एक साइड सोए सोए डोकरा हा कांखते हुए कराहते हुए बोलता है कि हिस देखो जी अब मैं ज़्यादा दिन के सगा नो हो, यही गांव में जन्म्यो, यहाँ खेल्यों कूद्यों, इहें जवान होयों, इहें बूढ़ा गयों और इहें बीमार हो गयों, तब भैया हो इहें मरण दो मोला, मोर 10 अंगरी के विनय हैं। तो डोकरा कहता है, कराहते हुए कहता है कि मैं इसी गांव में जन्म लिया हूँ, यहीं मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरा पूरा जिंदगी यहीं बीता है, तो मुझे कहीं मत ले जाओ, है ना, मुझे यहीं मरने दीजिए, ऐसे वो विनती करता है कि मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहा डोकरा हाथ दोनों हाथ ला जोड़े चाहिए, फिर हाथ उठाए ता लजम पड़ गए रहे, एक हाथ डोकरा के आंसू निकल गए। तो ऐसे जो डोकरा है वो दोनों हाथ को जोड़ करके कहता है, लेकिन हाथ उनका नहीं उठ पाता है, उनका हाथ लूज पड़ गया था और डोकरा के आँख से आंसू निकल जाता है। ठीक है, सिकुमार ला बैदहा दवा बता दीस और किहिस तेल मालिश ज़्यादा हो चाहिए बाबू, और सुन समझौती लान लेवे कारी परेवा। तो वैद्यराज कहता है कि इसको तेल मालिश करने की ज़रूरत है, और शाम के समय क्या लाओगे बोलते हैं, शाम समझौती लान लेवे कारी परेवा, कारी परे मतलब काला कबूतर है ना, काला कबूतर को शाम को लाना, और करिया परेवा खवा और लहू में मालिश कर, देख फिर तो दादा कैसे बने हो ही। ऐसे वैद्यराज कहता है कि तुम काला वाला कबूतर ला लो और उसको सब्जी बनाकर खिलाना और उसके खून को मालिश करना, उसके खून से मालिश करना, फिर तुम्हारा पिताजी ठीक हो जाएगा। तो बच्चों आज भी इस प्रकार की देसी दवाई है ना गांव में करते हैं, ठीक करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं, अनेक प्रकार की देसी दवाई इलाज करवाते हैं। तो वैद्यराज कहता है कि इनको
काला कबूतर के खून से इनके शरीर को मालिश करना पड़ेगा और उसी का सब्जी बनाकर खिलाना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से वो सुझाव देते हैं। सब जन जैसने आए रही तैसने चल देन, सिकुमार भीड़ के सेवा कर एक 15 ही नहीं बीतीस, डोकरा भगवान घर रेंग दीस। तो 15 दिन तक सिकुमार जो है सेवा किया अपने पिताजी का, और एक 15 ही नहीं बीती से 15 दिन में नहीं हुआ था, और डोकरा भगवान के घर रेंग दीस, डोकरा का मृत्यु हो जाता है। दुब्बर बर दू असार हो गए। तो दुब्बर बर दू असार ये भी लोकोक्ति है कि उस घर में पहले से तो दुख ही था, लेकिन उसके बाद और भी विपत्ति में और भी विपत्ति आ जाना, इसका अर्थ है ना। तो दुब्बर बर दू असार हो गए उनके यहाँ, विपत्ति तो था ही लेकिन और भी विपत्ति उनके घर में आ जाता है। एती खेती खार फटके रहा है, उनका खेती बाड़ी का काम भी सब चल रहा था, तो वो भी नहीं हुआ था। ओ डहार डोकरा के कारज मार गई, डोकरा के क्योंकि पिताजी गुजर गए, मतलब जो तीज नहान का कार्यक्रम है ना, या दसगात्र तेरही का कार्यक्रम जो करते हैं वो उससे करना पड़ेगा। गांव में बैठना बलई, गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए। सिकुमार अर्जी करीस, निवेदन करीस करता है सिकुमार, हमार समाज में मरिया भातला बंद करो की थे सब, महू हा विनती करत हूँ भाई, मरिया भातला समाज बंगा छोड़ देती। तो सिकुमार विनती करता है कि हमारे समाज में जो मृत्यु भोज खिलाते हैं उसे सभी लोग कहते हैं कि बंद करना चाहिए। मैं भी आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं मृत्यु भोज नहीं खिला पाऊँगा, मरिया भात को, मृत्यु भोज को समाज को पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। ऐसे सिकुमार जो है समाज के लोगों से विनती करता है। रमेशर मंडल सदा दिन के सामाजिक मन के रखमखा के उड़ गए और घुसिया के कि ही देख रहे सिकुमार, समाज के कानून ला हमला झन बता रे बाबू, कानून ला हम जानथन। वो कहता है कि सिकुमार तुम हमको कानून बताते हो, समाज के कानून को हम लोग जानते हैं, कानून हिरसिन दिरखिन बारेला सब हम पढ़े बैठे हैं जी। करनी दिखाए मरनी के बेर, कि मृत्यु के समय ही मनुष्य की कर्म दिखाई देता है। ऐसे वो कहता है रमेशर मंडल, करनी दिखाए मरनी के बेर, मरने के समय ही मनुष्य का कर्म दिखाई पड़ता है। मैं गांव के पटेल, मैं गांव समाज के कुरहा, मैं गांव का सियान हूँ, गांव का पटेल हूँ। बाबू रे तोर बाप हा जियत भर कानून बर ठट्ठा मरईस, अब मरे में झन ठट्ठा कर दे बर पर ही भात, सब घर फुदर फुदर के खाए हो, अब खवाए बर परत है तक कानून ला गोराहू रे। इस प्रकार से रमेशर मंडल कहता है कि मैं कानून को जानता हूँ, तुम तो सबके घर मृत्यु भोज करने के लिए गए हो, सबके घर तुम खाए हो, और अभी खिलाने की बारी आई है तो तुम नहीं खिलाऊंगा बोलते हो और कानून को गोहरा रहे हो। इस प्रकार से रमेशर मंडल उनको कहता है। सब जन रमेशर के संग दे दिन, सिकुमार हो गया अकेला, भात देवर माने ला पड़ गए। तो उस गांव में और भी जो व्यक्ति थे सब लोग रमेशर का साथ देने लगे और सिकुमार अकेला पड़ गया, और भात देने के लिए उनको मृत्यु भोज खिलाने के लिए मानना पड़ गया। घर डहर आवत खानी रमेशर लसुकालू किहिस, अच्छा जमड़े भाटो बिचलत रहीस बुझा। तो घर आते समय रमेशर को सुकालू क्या कहता है कि अच्छा जमड़े भाटो, मतलब अच्छा उनको डांटे, अच्छा पकड़े, है ना। वो मृत्यु भोज खिलाने के लिए मना ही कर रहा था, है ना। इस प्रकार से तुम उसको अच्छा डांटे। इस प्रकार से ये जो रमेशर को सुकालू कहता है। बिचलत रहीस बूझा, अब उड़ाबो लडुआ पक्षी डांट के, मतलब वो तो ऐसे ही छूट रहा था, बिना मरिया भात बिना मृत्यु भोज खिलाए उनका काम हो जाता, लेकिन अब लड्डू और पक्षी खाने में मजा आ जाएगा, ऐसा वो कहता है। रमेशर ओकर पीठ में एक मुटका मारिस और हाथ के कहिस। एक मुटका रमेशर मारता है ना, रमेशर ओकर पीठ में एक मुटका मारता है और हंसते हुए कहता है, वहाँ तो मुँह ला लडुआ गोंजे रहे रे, और अब पक्षी पर नियत गड़िया देस। तो तुम वहाँ तो कुछ नहीं बोल रहे थे बैठक में, और अब पक्षी खाने के लड्डू खाने के लिए कि तुम बात कर रहे हो। तोर बर कहे रे बाबू,
चिए बर न कोड़े बर और धड़े भर खोखला, कि तुम तो कुछ करने लगे नहीं, कुछ बातचीत किए नहीं और लड्डू पपची खाने के लिए तुम आगे आ रहे हो। इस प्रकार से रमेशर उनको कहता है। हाना सुन सुना के हासत मुचमुचावत सारा भाटो घर आ गए। तो इस प्रकार से हाना कहते हुए दोनों सारा भाटो घर आ जाते हैं। सिकुमार के हो गए जग अंधियार। तो सिकुमार की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि सिकुमार एक गरीब किसान है, उनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, आर्थिक स्थिति उनका बहुत खराब है। घर आके सिकुमार अपन दाई ला सब बतईस, दाई की हिस पंचमन कछु नहीं किहिन रे, सिकुमार की हिस दाई सब किहिन, तोर अंगना में खाबो तिही बहुत बड़ बात है, पवित्र करबो कहा थे। तो इस प्रकार से सिकुमार अपने माँ को बताता है कि सियान वहाँ गांव के जो समाज के लोग हैं वो लोग हमारे घर में खाना खाना चाहते हैं, हमारे आंगन में, तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा कहते हैं। दाई की हिस बुढ़ा के कहा थे नहा कौनी दे। तो दाई कहते हैं कि यहाँ हमको तकलीफ में डाल दिए हैं, डुबो दिए हैं, और अब वो लोग क्या मांग रहे हैं, नहा कहोनी मांग रहे हैं। नहा कहोनी मतलब जैसे हम नाव पार करेंगे, नदी पार करेंगे नौका से, तो जो नाविक होता है उसको नहा कहोनी देते हैं, वैसे ये लोग हमको डुबा दिए हैं, और डुबाने के बाद ये लोग नहा कहोनी मांग रहे हैं। वाह हरे जमाना, कैसा जमाना आ गया, उनकी माँ कहती है। दुनिया कहाँ ले कहाँ आ गे रे, हमरो उम्र पहागे सब देखत देखत, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गए बाबू, फिर दुनिया उन्हें के उन्हें हैं। अरे जब समाज के बड़े मन के रायपुर के अधिवेशन में तय कर दिन कि मरिया के भात खवौनी बंद करे चाहिए, तब बंद कर देवर चाहिए। फिर वाह रे मनुख जात करके आन केहे के आन, नियम बनाए हैं कि न्योता खाए बर 7 जन जाही, फिर जाथे 70 जन, मटमट मटमट मोटर गाड़ी से भरा के न्योता खाए बर जाते। अब तो बाबू रे माई लोगन घलो जाथे न्योता खाए बर, ऐसो बड़े मंगहा पारा बिहाव होइस त टूरी मन न्योता खाए बन आगे, और बारात में जो टूरा मन नाचिन। इस प्रकार से सिकुमार की माँ कहती है कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, कि बात तो किए हैं कि केवल 7 लोग न्योता खाने कर जाएंगे, लेकिन 70 लोग चले जाते हैं, और कैसा जमाना आ गया, इस प्रकार से वो कहती हैं। सब मन मऊहा पिए रहते हैं, नाचबे करही। ऐसे सिकुमार कहता है कि सभी लोग नशा पान किए रहते हैं, इसलिए नाचते हैं। दाई की हिस मंदे मऊहा त पिही रे बाबू, तोर बाबू त चल दिस, गजब बड़ नाचा के कलाकार गा, खुदे गीत बनावे, हमरे गांव के समारोह और रिखी जोकर रहें, कुछू नहीं जमीस त तोर बाबू गीत बनेसगा। रिखी राम सोच के कहा थे समारोह ला। तो उनके पिताजी नाचा के बहुत अच्छे कलाकार थे और वो गीत बनाते थे, कहते हैं। तो उनके पिताजी क्या गीत बनाए थे, दूध दही पीबोन भैया नहीं पियन दारू ला, फिर हो थे उल्टा, दूध दही नंदागे सब घर लीन दारू, सब धर लीन दारू, दारू पी के पंचायती करते और मरिया के भात ला खाए बिन नहीं रहन की थे, कहत कहत दाई हा रो डारिस। तो उनकी माँ रो डालती है कि तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे कलाकार थे नाचा के, और गीत भी बनाए थे कि दूध दही पीबुन भैया नहीं पियन दारू ला, है ना। अब हम दूध दही पियेंगे और दारू को नहीं पियेंगे, लेकिन यहाँ तो सभी लोग दारू पी करके नाच रहे हैं और दारू पी करके पंचायत भी बैठते हैं और मरिया भात खाने के लिए ललायित रहते हैं। इस प्रकार से मरता क्या ना करता, आखिर 2 एकड़ खेत बेचागे, खात खवई में सिरागे रुपया, खेत गए तब बैला ला घलो बेच दी सिकुमार, खेतीहर किसान ले मजदूर हो गए, बनिहार हो गए। तो इस प्रकार से गांव वालों के, समाज वालों के, उनके डांट से, उनके दबाव में सिकुमार मरिया भात खिलाता है, मृत्यु भोज खिलाता है ना। मरता क्या ना करता, उसे करना ही पड़ा, और उनके पास जो 2 एकड़ खेत था उसे भी उसे बेचना पड़ गया। खाद खवई मसीराग रुपया समाज को खिलाने के कारण, मृत्यु भोज खिलाने के कारण रुपया भी, पैसे भी खत्म हो गया। खेत तो चला गया, खेत को बेच दिए। अब खेत नहीं तो बैल को क्या करेंगे, बैल को भी बेच दिए। इस प्रकार से सिकुमार किसान से मजदूर बन गया, बनिहार बन गया। रेडिया में गीत बाजाए, क्या गीत, अब बनिहार मन किसान हो गए रे, हमार देश में बिहान हो गए रे।
ये गीत आप लोग सुने होंगे। अब बनिहार मन किसान हो गिरे, हमर देश माँ बिहान हो गिरे, हमर देश माँ बिहान हो गिरे। इस प्रकार से रेडियो में गीत चलता था, अभी भी ये गीत चलता है। तसी कुमार रो डराए, वो सोचे कौन जनी कहाँ के मजदूर किसान हो गए, मैं तो किसान ले मजदूर हो गया हूँ, बनिहार हो गया हूँ। रेडियो के गीत को सुन करके सी कुमार रो डालता था कि मैं तो क्या हो गया, कि गीत तो चलता था कि अब बनिहार मन किसान हो गए, लेकिन मेरी जिंदगी में तो उल्टा हो गया, मैं तो किसान से मजदूर हो गया। और सी कुमार गीत को सुन करके रो डालता था। ठाला का करतीस, बनिहारी करे लागिस, मजदूरी का काम करने लगा वो। एक दिन गांव के चटरू भूखन हा ओला किहिस सी कुमार पुलिस बनबे, तो चटरू भूखन था उसी गांव का, वो कहता है कि सी कुमार तुम पुलिस बनोगे क्या। सी कुमार अकबका गए, सी कुमार आश्चर्य में पड़ गए कि क्या कह रहा है। पूछिस कौन मोला पुलिस बनाई भाई, भूखन किस करे कर्म के नागर ला भूतवा जोता है ना, करे कर्म के नागर ला भूतवा जोता है। तोर बर मौका है, मैं रोज जाता हूँ भेलई, जहाँ उहाँ है राम नगीना सिंह हमर दोस्त, ओकर पुलिस कंपनी है, 500 रुपया लागी ओला देबे ता ओहा तोला पुलिस बना दीही, तय तो चौथी पास हस, धीरे धीरे बने काम करबे ता हवलदार हो जाबे। इस प्रकार से जो चटरू भूखन है उनको कहता है कि जो राम नगीना सिंह है मेरा दोस्त है ना, उनका पुलिस का कंपनी है, 500 रुपया लगेगा आपको, है ना, वहाँ तुम पुलिस बन जाओगे, है ना, और धीरे धीरे तुम हवलदार भी बन जाओगे। इस प्रकार से उनको कहता है। सी कुमार की हिस कस जी कैसे 500 में पुलिस बन जाऊँ, ठट्ठा जहन मरा रे भाई। ऐसे सी कुमार कहता है कि मैं 500 में कैसे पुलिस बन जाऊँगा, है ना। भूखन की हिस तोला पेट गिनना है तो आमा खाना है जी, पुलिस के काम ड्रेस पुलिस के ठाठ के काम रही, आजकल प्राइवेट पुलिस है, वही मन सब सुरक्षा के काम देखते, आगू आ आगू पा किथे नहीं, आगम भैसा पानी पिए पीछू के पावे चिखला, अभी भर्ती चलत है काल तय बता दे बाबू। कहता है कि आगू आ आगू पा, जो आगे सामने आता है उसी को कुछ मिलता है ना, जो भैंस आगे रहता है उसी को पानी मिलता है और पीछे वाले को क्या मिलता है, चिखला मिलता है। इस प्रकार से वो कहता है। सी कुमार संसो में पड़ गए, अपन बाई ला बतईस, बाई की हिस मोर सो साटी बाँचे है, ले जाओ बेच लो, तुम रहू ते कत को साटी आ जाही। ऐसे सी कुमार की पत्नी कहती है कि अगर आप रहोगे तो मैं दूसरा साटी, है ना, मुझे मिल जाएगा। सी कुमार की हिस यही ले कहे गे रहे तन बन नहीं लगता, कहे गे रहे तन ब नहीं लगता, जाए बर कलकत्ता, खाए बर घर में चाउर नहीं है, मैं पुलिस बने बन तोड़े गोड़ के गहना उतारा हूँ, है ना। तो यहाँ बोलता है सी कुमार कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और जाने के लिए हम कलकत्ता की बात सोच रहे हैं, ठीक है। घर बर घर में चाउर नहीं है, घर में तो खाने के लिए चावल भी नहीं है, और मैं पुलिस बनने के लिए, है ना, तुम्हारे पैर के जो गहना है उसको बेचने के लिए सोच रहा हूँ। बाई की हिस दुख सब ऊपर आते, राजा नल पर विपत पड़े, तब भूंजे मछली दहारा में कूद गए, है ना, समेत आए सी कुमार बाई की बात ला मान गए। तो इस प्रकार से राजा नल पर विपत पड़े तब भूंजे मछली दहारा में कूद गए। इस प्रकार से कहता है कि जब व्यक्ति के पास जब विपत्ति आ जाता है ना, तो वह कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। समेत आए सी कुमार बाई के बात ला मान गए, साटी बेचा गए। दूसरा दिन भूखन संगीस राम नगीना संग ओला देखिए कि हिस वाह जवान, खाने को बासी मगर देखो शरीर, बहुत हट्टा कट्टा था। उसको कहता है कि तुम खाने के बासी खाते हो लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है, जबर जवान है भाई, भर्ती कर लेते हैं भाई, बाकी काम तगड़ा है, हिम्मत का है, खेत नहीं जोतना है, दादागिरी का मुकाबला करना है, कर सकोगे ना। इस प्रकार से कहता है। सी कुमार अपन काम के जगह मगीस,
तोड़ फोड़ करिया साहेब मन गाड़ी में बैठ गए रहे। सिकुमार पाछू के डाला में बैठ गए। गाड़ी चल परिस। जाके नरवा तीर के एक गजब बड़ घर में गाड़ी रुक गए। साहेब मन अपन दल के तोड़ फोड़ वाला मन ला किहिस, धराव रे भैंस ल मन ला, चढ़ावाओ गाड़ी में, तोड़ दो सब खटाल ला, जो खटाल था उसको तोड़ दो और भैंस को गाड़ी में चढ़ा दो। इस प्रकार से वहाँ पर बोलते हैं। अत का सुनना रहीस के खटाल मालिक के लौठी बेड़गा धर के आगे खटाल मालिक लगिन गाड़ी दे। अब सब साहेब गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी भर के भगा गए। बाज गई सिकुमार तो खटाल वाला मन ओहिला पापरी गजब बजड़ी और छोड़ दिन मुड़ी कान फूट के सिकुमार के रोवत ललावत कैसनो करके अपने दफ्तर आइस। अपन साहेब राम न गिला न किहिस, साहेब मार खवाए पर कहाँ भेज दे रहे, गजब ठठाए है दादा, देख लो। तो कहता है सिकुमार कि मुझे मार खाने के लिए कहाँ भेज दिए थे, मुझे तो बहुत ठठाए, मतलब बहुत ये लोग मारे हैं। इस प्रकार से कहता है और अपने अंग को दिखाता है कि मुझे बहुत मार पड़ी है। राम नगीना किहिस, अरे घोंचू तुम्हारी आज से छुट्टी, मार खा के आने वाले के यहाँ काम क्या काम, जाओ अपने गांव, भूल जाओ नौकरी। इस प्रकार से राम नगीना कह देता है कि मार खाने वाले व्यक्ति का यहाँ कोई काम नहीं, तुम अपने गांव वापस चले जाओ। सिकुमार किहिस, सर जी आन के कारण मार खायो, दवा दारू बर कुछ देहू कि नहीं है। तो कहता है कि मैं आप लोगों के कारण ही मार खाया हूँ, तो दवाई इलाज कराने के लिए कुछ रुपये पैसे दोगे कि नहीं। अब राम नगीना घुसिया गया। किहिस भागता है कि नहीं कि दूं एक आध हाथ में भी, बड़े आए हैं दवा का पैसा मांगने, अरे जिनसे मार खाकर आया है उनसे मांग, हम क्यों देंगे। इस प्रकार से राम नगीना कहता है कि तुम जहाँ से मार खा खाए हो वहीं जाओ, वहीं के लोग जो मारे हैं वही तुम्हारा इलाज कराएंगे, वही पैसा देंगे। ये तरह ले सिकुमार के छूट गए नौकरी। घर में होकर महतारी, घर में होकर महतारी, एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ, तो ये तरह ले सिकुमार के छूट गए नौकरी। घर में होकर महतारी और घरवाली नहीं बोलीन। वापस आ जाता है। गांव के हितु पिरतु सकलाइन और किहिन, देखो जी बाहरी मन के मन तोला कैसे मरवा दी, तोला रोजी मांगे पर बाहरी मन के करा नहीं जाना रही। ऐसे जो हितु पिरतु है वो उनको कहते हैं कि बाहर वाले व्यक्ति तुमको कैसे मरवा दिए, तुमको नहीं जाना था। सिकुमार किहिस, देखो जी कहावत है, भूख न चीन्हे जात कुजात, नींद न चीन्हे अवघट घाट। मतलब भूख न चीन्हे जात कुजात, मतलब जब व्यक्ति को भूख लगता है तो वो कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। और जब नींद आता है तो कहीं भी व्यक्ति सो जाता है। उसी प्रकार से मेरी स्थिति हो गई। बाहरी है तो हाड़ा गोड़ा टोरवादिस और तुमन सदा दिन के संग के रहिया मन का कमती करे। ये कहता है कि वो तो बाहर का व्यक्ति है, वो मेरे हड्डी पसली को लोग तोड़ दिए, लेकिन तुम लोग तो मेरे साथ हमेशा से रहने वाले हैं और आप लोग मेरे लिए क्या किए, बाप के मरिया के भात नहीं छोड़े हो, मोर खेती बेचा गए, मैं किसान ले मजदूर हो गया हूँ। इस प्रकार से सिकुमार कहता है कि तुम लोग तो मेरे गांव वाले हो, मेरे साथ वाले हो, तुम लोग तो मुझे मरिया के भात खाने के लिए मुझे इतना जिद किए और इसी कारण मेरा खेती खार सब बिक गया, मैं किसान से क्या हो गया, मजदूर हो गया। गरीब पर सबके चलते, घर वाला और बाहरी सब गरीब भाला ठठाते कि गरीब व्यक्ति को हर कोई कुछ भी कह सकता है और किसी भी तरह से उसको मजबूर कर देते हैं, ठीक है। घर वाला और बाहरी सब गरीब भाला ठठाते। अपन और वीरान सब भरमताए, अब भैया हो अंते तंते बात छोड़ाओ, जौन हो गए तौन हो गए, जिंदगी भर सीखे भर पड़ते, जिंदगी भर सीखे भर पड़ते। मोर बर गांव के पटेल और भेलई के राम नगीना सिंह दोनों बरोबर है। कि वो कहता है कि मेरे लिए तो गांव के जो पटेल हैं और भेलाई के राम नगीना जो मेरे साथ गलत किया, मुझे वहाँ ले जा कर के वहाँ से मुझे मार खा कर आना पड़ा, दोनों मेरे लिए एक ही समान है ना। इस प्रकार से कहता है कि गांव के लोग ही मेरा कोई साथ नहीं दे। जब गांव के लोग ही साथ नहीं दे तो वो तो भिलाई का राम नगीना है ना, उस पर मैं क्या विश्वास करूं।
और उसके बारे में कैसे मेरे हित के बारे में सोच सकता हूँ, ऐसा कहता है। मोरो दिन भोरही किसान ले मैं बनिहार हो गया हूँ, तुहर बात मान के मरिया हरिया के भात खवा के लइका मन के मुँह में पेज गोंज पा रहे हूँ। अब कहाँ है मरिया भात खवैया समाज, तेकर सेती भैया मैं सोच डारे हूँ, बाह भरोसा तीन परोसा, न जात न कुटुम न अपन न बिरान, धर ले धन ले धर्म है, अब ककरो उभरौती मन नहीं आवाऊँ, देख सुन के रेंगियों अब तो चारों मुड़ा अंधियार है, आती के धोती जाति के लिंगोटी, ओकर दुख ल देख के बिसाहू की हिस, सिकुमार भले अकेला रही जाते, फिर खेत बेच के मरिया के भात झन खवाते, जिया थे तेकर बस सोचना चाहिए, देखा देखी नहीं करे चाहिए। सिकुमार इस प्रकार से बिसाहू कहता है कि हमें दूसरों की जो कर रहे हैं उसको देख करके हमें वैसा काम नहीं करना चाहिए, हमें दिखावटी काम कोई भी नहीं करना चाहिए। सिकुमार की इस चेथी की आँखी अब आगू डहर ऐस बिसाहू, तो सिकुमार कहता है कि मुझे अब समझ में आ गया, चेथी की आँखी अब आगू डहर ऐस मतलब मैं अब सीख गया है ना, मुझे सब ज्ञान हो गया, अब तो एक ठन परन है, परन है मर भले जाऊँ फिर मरिया के भात नहीं खवाऊँ। कहता है कि भले मैं मर जाऊंगा लेकिन अब मरिया भात नहीं खिलाऊंगा। इस प्रकार से सिकुमार कहता है कि मुझे अब सब समझ में आ गया है, कोई किसी का नहीं होता है, विपत्ति के समय गांव के लोग भी साथ नहीं देते हैं, दूसरे तो साथ नहीं देते हैं, और इस प्रकार से मरिया भात को नहीं खिलाना है भले कुछ भी हो जाए, ऐसे सिकुमार जो है ठान लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा मरिया पाठ। तो मरिया भात खिलाने के कारण, मृत्यु भोज खिलाने के कारण आप लोग अभी कहानी सुने हैं कि सिकुमार की जिंदगी किस प्रकार से है ना तरबतर हो जाता है, उनका जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है और वह किसान से मजदूर बन जाता है, उनका खेती है ना बैल सब बिक जाता है, उनकी पत्नी की गहना उसे उनको बेचना पड़ता है और वह बहुत ही उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो ये रहा मरिया। इस मरिया पाठ को पढ़ने के बाद हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है कि हमें अपने समाज में जो प्रथा चली आ रही है मृत्यु भोज खिलाने की, उसे किसी भी तरह से बंद करना चाहिए और हर समाज में इस प्रकार की इसका विरोध होना चाहिए। किसी भी समाज में मरिया भात मृत्यु भोज हमें नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से समाज में नियम कानून बनना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है।